See, it is an annual affair that the security arrangements all over the country are being reviewed, and it is a very momentous occasion, especially for Odisha, that this conference is being held at Bhubaneswar for the first time probably, and all the senior officers from all the states and central government related to security have assembled here in this conference. They do review the security situation annually, and the decisions are taken how to take security setup further in the next year or so. And I am very hopeful that something positive will come out of it, as already the Honorable Union Home Minister has set the target for finishing the Naxalism in the country by March 2026. Maybe some more targets would be fixed in this conference. देखिए, ये जो आइडियोलॉजीज़ एक बार पैदा हो जाती हैं, इन्हें ख़त्म करने में समय लगता है और कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगती हैं लगातार। हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने समय समय पर कदम उठाए हैं इन चैलेंजेस से निपटने के लिए। तो नक्सलिज्म शुरू हुआ, जैसा आपने बताया, नक्सलबाड़ी से, वहाँ से फिर चल के वो अलग अलग स्टेट्स में जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिली वहाँ पैर जमाए उन्होंने। जिन सरकारों ने प्रोएक्टिव कदम उठाए वहाँ से जल्दी ख़त्म हो गया, और ये अपना नक्सलिज्म जो है अलग अलग जगह पर अपने पैर फैलाता रहा। तो जब जिस स्टेज में नक्सल्स ने यहाँ पैर जमाया उड़ीसा में, तो तब तक उड़ीसा गवर्नमेंट ने शायद एंटिसिपेट नहीं किया होगा। तो 2010 में उसी के प्रयास में बीएसएफ को यहाँ लाया गया, और आज तकरीबन 14 साल के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी प्रभाव है। उन ज़िलों को जो शुरू में सबसे ज़्यादा नक्सल ग्रसित थे, मलकानगिरी और कोरापुट, आज वहाँ पर नक्सलवाद तकरीबन ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा महसूस होना चाहिए। आज का जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, तो ये तो सारी पब्लिक के लिए ओपन है कि जो नक्सलवाद 2010 में, 2008 में या 2004 में यहाँ पर था, जिस तरह के अटैक्स होते थे, जो नुकसान होता था, जो पब्लिक के अंदर इमेज थी नक्सल्स की, आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरा विश्वास अपनी जगह है। ये विश्वास तो हमें आप लोगों में कायम करना है, पब्लिक में कायम करना है, और जब तक हम इस विश्वास को आप में कायम नहीं कर पाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हमारे वेस्ट बंगाल में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर भी इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़। कई जगह पर तो गाँव के बीच में से बॉर्डर जा रहा है। तो ऐसे में ये एनफोर्स कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आदमी उधर का है, कौन सा आदमी इधर का है। तो ये ऐसी स्थितियों में सीमा सुरक्षा बल वहाँ पर काम करता है, और हम पूरा एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले 10 सालों में पूरे बांग्लादेश की चारों तरफ तारबंदी भी कर लिया है, लेकिन वो तारबंदी करने के बाद भी चैलेंजेस बहुत सारे रहते हैं, और हम समय समय पर उनके ऊपर सुधार भी करते हैं, और इस सुधार की प्रक्रिया चलती रहेगी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। प्रयास रहता है कि 100% काम किया जाए, लेकिन क्या 100% नंबर आएंगे, ये करने के बाद पता चलता है। तो आप भी अगर कभी मौका मिले, जाके आएँ, उन हालातों को समझें, देखने के बाद उसमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं वो नए नए तरीके अपनाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस उसके अगेंस्ट में अपनी योजनाएं बनाते हैं, काम करते हैं, और ये एक कंटिन्यूस एफर्ट्स है, ये स्टैटिक नहीं हो सकता। आज आप कुछ नया काम करें, उसको काउंटर करने के लिए क्रिमिनल दूसरा काम करेगा, हमें उसको फिर पकड़ने के लिए फिर उसके आगे चलना पड़ेगा, और ये कंटिन्यूस एफर्ट्स होती हैं और ये चलता रहता है। जब इस तरह की कोई सूचना हमारे पास आती है तो उसका सरकार और सरकार की जो संबंधित एजेंसियां हैं उस सूचना का उपयोग करते हैं, और पिछले 10-1 साल में आपने ध्यान दिया होगा कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सरकार और सरकार की सभी विभिन्न एजेंसियों ने अलग अलग दिशा में काम किया है।